हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आज उपस्थित हुए हैं, तो अब क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा और हिस्ट्री की वही श्रृंखला को हम पुनः कंटिन्यू करेंगे और इस बार हम मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक होगा, पहला जो सेगमेंट होगा वह होगा यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी कि अगर हम यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में देखें तो पहले जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई हैं वो सभी एक एक बारी से एक कंपनी के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे पुर्तगीज़ के बारे में, फिर इसके बाद डचों के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद ब्रिटिश देखेंगे, फिर इसके बाद डेनिश देखेंगे, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, उन्होंने व्यापार किया है बारी से, सभी कंपनियों के बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सेगमेंट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, वह है उत्तरवर्ती मुग़ल शासक। उत्तरवर्ती मुग़ल शासक जितने भी मुग़ल शासक हैं, यानी कि औरंगज़ेब के बाद के शासनकाल को, औरंगज़ेब के बाद का जो मुग़ल इतिहास है, यानी कि 1707 से लेकर के 1858 तक, या यूँ कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र तक का जो इतिहास है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसे हम उत्तरवर्ती मुग़ल काल के नाम से जानते हैं। तीसरा सेगमेंट है प्रांतीय राज्य हम देखेंगे, यानी कि मुग़ल के अवशेषों पर भारत में जो प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ है, वो प्रांतीय राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बंगाल का प्रांतीय राज्य हो गया, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो बंगाल में प्रांतीय राज्य बंगाल हो गया। इसके अलावा अवध हो गया, प्रांतीय राज्य अवध। इसके अलावा देखेंगे तो फिर इधर राजपूताना राज्य हो गया। राजपूताना के बाद अगर देखेंगे तो फिर इधर जाट राज्य हो गया। जाट राज्य के अलावा देखेंगे तो फिर इधर सिख राज्य हो गया। फिर इधर रुहेला सरदार बंगस पठान हो गया। ठीक, रुहेला सरदार बंगस पठान, यानी कि मेरठ तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो हैदराबाद वाला क्षेत्र है, जहाँ पे निज़ाम जहाँ पर शासन कर रहा था। इसके अलावा कोंकण वाला जो बेल्ट है, महाराष्ट्र वाला, वहाँ पे मराठे शासन कर रहे थे। इसके बाद दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पर मैसूर 1761 में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर स्वतंत्र हुआ। तो उधर मैसूर 1761 से लेकर 1799 तक मैसूर ने भी शासन किया। फिर उसके बाद कर्नाटक के नवाब ने भी शासन किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 18वीं सदी में सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे तो केरल में दो महत्वपूर्ण, हालांकि कुल 4 छोटे राजवंश थे, लेकिन उसमें 2 महत्वपूर्ण राज्य थे। एक देखेंगे तो कालीकट और दूसरा त्रावणकोर। कालीकट और त्रावणकोर जो थे ये महत्वपूर्ण राजवंश थे। कालीकट जहाँ का शासक जो मौर्य था, और त्रावणकोर जहाँ पर देखेंगे तो राम वर्मा और रवि वर्मा ये महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे वहाँ के। इसके बाद देखेंगे तो, और अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक तो देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास के तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। पूरा जो समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी लाए गए चार्टर एक्ट थे, अथवा ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो लाए गए भारत शासन अधिनियम थे, उसको हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो ब्रिटिशकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिशकालीन भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, उसको हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो होगा आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लगभग 1600 से लेकर के 1756 ईस्वी तक उसने भारत में व्यापार किया, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासनिक क्षेत्र में उसने जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और बक्सर के युद्ध के माध्यम से उसने जो है अपनी महत्वाकांक्षा को उसने जो है पूरा किया, और धीरे धीरे आगे चल करके आप देखेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर जो है उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह, और इसी दरमियान फलस्वरूप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 वर्षों के दरमियान, 100 वर्षों में उसने इस कदर जो है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से शोषण किया कि फिर सभी वर्ग के लोग एकजुट हुए और उन्होंने 1857 में कंपनी के खिलाफ उन्होंने बगावत छेड़ दिया, और इस तरीके से 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हालांकि ये इतना बड़ा आंदोलन था कि अगर शायद ही कुछ भारत के लोगों ने अगर कंपनी का सहयोग नहीं किया होता तो शायद है कि 1857 में ही भारत आज़ाद होता, और स्वयं इस बात को जो है
उस तत्कालीन समय का जो गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे धार्मिक समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में देखेंगे तो हम हिंदू धर्म में समाज सुधार आंदोलन को देखेंगे। फिर इसके बाद मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो सिख धर्म से संबंधित जो मूवमेंट चलाए गए, आंदोलन चलाए गए, उसको देखेंगे। इसके अलावा पारसी धर्म से संबंधित जो आंदोलन चलाए गए थे उसको भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय जो टॉपिक है इसको भी पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि देश की आज़ादी तक। इस तरीके से हम लोग इसे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अगला सेगमेंट होगा वह स्वतंत्रोत्तर भारत होगा। स्वतंत्रोत्तर भारत यानी कि जिसे आप नेहरू एरा भी कहते हैं, जिसे आप नेहरू एरा कहते हैं या नेहरू काल के रूप में भी जिसे आप जानते हैं, यानी कि 1950 से लेकर 1964 तक का जो टाइम पीरियड होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पूरा इतना कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स कल से टॉपिक वाइज जो है पूरा डिटेल से आपको क्लासेस अवेलेबल होती रहेंगी। तब तक आज अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।